हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले बाबा में। तो दोस्तों, आपकी पटवारी की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। आप सभी दोस्त तन मन धन से पटवारी की तैयारी में जुटे होंगे। तो उसी तैयारी को आपके लिए और मजबूत बनाने के लिए मैं आज कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आंसर की एक और सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस पटवारी रूपी समर को हम और अधिक मजबूत बनाते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और कुछ इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कंप्यूटर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अबेकस का विकास किस देश में किया गया। अबेकस जो पहली कैलकुलेशन मशीन है उसका आविष्कार किस देश में किया गया। रूस, जापान, अमेरिका या चीन। तो अबेकस जो विकसित किया गया था वो चीन के द्वारा विकसित किया था। ठीक है, चीन ने सबसे पहले अबेकस का विकास किया था। सेकंड है, निम्न में से मुख्य मेमोरी का उदाहरण है। इन चारों में से जो मेन मेमोरी है वो कौन सी है। डीवीडी है, पेन ड्राइव है, रोम है या हार्ड डिस्क है। तो कंप्यूटर में देखिए दो प्रकार की मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आती है रैम एंड रोम, और सेकेंडरी में जितने भी आपका स्टोरेज डिवाइस है वो आते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी पूछ रहा है, तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी हो जाएगी आपकी रोम। क्या हो जाएगी? रोम। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं ये तीनों हार्ड डिस्क का एक एग्जाम्पल है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जानकारी की सामग्री किस में जमा होती है। जो भी डेटा वगैरह होता है वो डेटा आपका कहाँ स्टोर होता है, ये आपको बताना है कि कंप्यूटर के अंदर डेटा कहाँ स्टोर होता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो भी जानकारी या डेटा वगैरह होता है वो सारा जो स्टोर होता है वो होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पटवारी में आया था ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीडी का पूरा नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट या बिट कोडेड डिजिट। तो बीसीडी का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुख्य भंडारण इकाई है। इन चारों में से मेन जो स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सा है। एक्यूमुलेटर है, नियंत्रण इकाई है, रजिस्टर यूनिट है या फिर मेमोरी है। तो भंडारण जिसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है तो वो कौन होगी? मेमोरी होगी, क्योंकि मेमोरी में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है, मेमोरी है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि किसको एक बार जब बनाते हैं उसी टाइम प्रोग्राम किया जाता है, वो कौन सी मेमोरी है। रैम, रोम, ईपी रोम या पी रोम। देखिए, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको भी बार बार बदल जा सकता है, इसको भी बदला जा सकता है और रैम को भी बदला जा सकता है, लेकिन रोम एक बार बना दिया तो नहीं बदल सकते। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन। जो ब्लेज पास्कल ने एडिंग मशीन बनाई थी उसका क्या नाम है। अबेकस है, पास्कलाइन है, डिफरेंस मशीन है या सेंसस टैबुलेटर है। तो ब्लेज पास्कल द्वारा बनाई गई हेडिंग मशीन का नाम है पास्कलाइन। क्या है? पास्कलाइन। NE1 का निर्माण कब हुआ? पहला जो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है या जो पहला कंप्यूटर है अपन बोल सकते हैं प्रथम पीढ़ी का, NE1, तो उसका निर्माण हुआ 1946 में, 1946 में NE1 का निर्माण हुआ। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था मार्क फर्स्ट। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा था? इन चारों में से आपको बताना है कि पहला जो मिनी कंप्यूटर बना था वो कौन सा बना था। NE1 था, क्रे था, सिद्धार्थ था या PDP-8 था। तो इसका राइट आंसर है
PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर था, पहला मिनी कंप्यूटर था। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इन चारों में से इनपुट डिवाइस आपको बताना है कौन सा है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, लाइट पेन। तो देखो, मॉनिटर आपको डेटा डिस्प्ले करता है, मतलब ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आपको क्या करता है, कॉपी वगैरह आप लेते हैं प्रिंटर से, हार्ड कॉपी निकालते हैं, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर बड़े नक्शे और बैनर वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें प्लॉटर काम में आता है। तो बचा कौन? लाइट पेन। इस लाइट पेन का यूज़ किया जाता है आपका इनपुट डिवाइस के रूप में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सी एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? इन तीन चारों में से आपको ऑप्शन में से बताना है कि उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। मशीनी भाषा, फोर्ट्रॉन, जावा, इनमें से कोई नहीं। तो जो उच्च स्तरीय भाषा है वो है आपकी ऑप्शन सी, जावा। कौन सी है? जावा। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? कंप्यूटर जावा समझता है, सी लैंग्वेज भी समझता है और C++ भी समझता है, लेकिन इंग्लिश नहीं समझता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से एक सॉफ्टवेयर है। इन चारों में से आपको सॉफ्टवेयर बताना है। क्या CPU सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड सॉफ्टवेयर है, माउस सॉफ्टवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो देखो, CPU एक फिजिकल भाग होता है, कीबोर्ड भी एक फिजिकल भाग होता है और माउस भी एक फिजिकल भाग होता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आपका कंप्यूटर वर्क करता है, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें विंडो 8 आता है, विंडो 7 आता है, इस विंडो 10 आने लग गया, ये सब किसके प्रकार हैं? सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाले ये तीनों ही हैं, कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है और असेंबलर भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट की है। टेक्स्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट की है। आपको जो जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं कंप्यूटर में काम में आने वाले, वो ज़रूर याद करने हैं आपको। मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा PDF की, तो आप उसको देख सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए क्या आता है? Ctrl+V आता है, Ctrl+Z आता है, Ctrl+L आता है, या फिर Ctrl+C। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+C। ठीक है, चलिए वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं, अक्षरों को आकार में छोटा बड़ा कर सकते हैं, पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, शब्दों में स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो वर्ड प्रोसेसर में हम सब कुछ कर सकते हैं। अक्षरों का आकार बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, हेडर फुटर भी लगा सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच भी कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रूलर काम में आती है अक्षरों को गहरा करने में, पेज मार्जिन को निश्चित करने में, पेजों को आगे पीछे करने में। तो देखो, रूलर जो होती है, रूलर काम में आती है कि आपका जो मार्जिन है पेज का, उस मार्जिन को सेट करना है कि आपको कितने पेज में लिखना है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पेज मार्जिन को निश्चित करने में आपके रूलर का उपयोग किया जाता है। हेडर के लिए स्थान होता है पेज के मध्य में, पेज के ऊपरी हिस्से पर, पेज के निचले हिस्से पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हेडर कहाँ लगाया जाता है? हेडर आपके पेज के ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पेज की आकृति हो सकती है, पेज की आकृति क्या क्या हो सकती है भाई? पोर्ट्रेट भी हो सकती है, लैंडस्केप भी हो सकती है, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों हो सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना भाई। आपका जो पेज होता है, पेज मार्जिन ऐसे भी हो सकता है आपका, और आपका पेज ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपका लैंडस्केप है और ये आपका क्या है? पोर्ट्रेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रात्मक प्रस्तुति हेतु उपयोगी है एक्सेल, पावर पॉइंट, उपयुक्त सभी। तो देखो, चित्रात्मक मतलब आपको डायग्रामेटिकली या किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को आपको समझाना है, तो उसका डायग्राम बना के या एक PPT बना के समझाया जाता है। तो वो किससे बनाया जाता है? पावर पॉइंट से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, स्लाइड लेआउट के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो स्लाइड लेआउट जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं।
किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का शॉर्टकट की गया है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रिंट करना है तो उसका शॉर्टकट की आपको बताना है कंट्रोल डी, कंट्रोल पी, कंट्रोल क्यू या कंट्रोल एस। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, ऑप्शन बी राइट आंसर। वह कौन सी मेमोरी है जिसको प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? कौन सी मेमोरी को बार बार अपन रिफ्रेश करते हैं तो वो है डायनेमिक मेमोरी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित भंडारण युक्तियों में सर्वाधिक क्षमता वाली डिवाइस कौन सी है? तो ये आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी होती है। हार्ड डिस्क की होती है, डीवीडी की होती है, ब्लू रे डिस्क की होती है, रैम की होती है। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी स्टोरेज क्षमता होती है वो होती है हार्ड डिस्क की, 1 टेराबाइट तक भी आती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन आंसर, और आई होप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आपको वो वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते दोस्तों।